घोषणा की। यानी बयानों में तल्खी जरूर दिखाई दी, लेकिन राजनीतिक दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, सवाल है 2027 में नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेना चाहती है, या समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि राज्य में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही है। यही सवाल अगले भाग में पूरी कहानी को एक नया मोड़ ले जाएगा। क्या मामला सिर्फ सीटों का था या कुछ और? अब तक एक बात साफ हो चुकी थी, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद के बयान सिर्फ एक दिन की खबर बनकर नहीं रहे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2024 की तरह आसानी से साथ आ पाएगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीटों का समझौता किया था। दोनों दलों ने भाजपा के खिलाफ एक साझा रणनीति बनाई, लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से अलग होता है। यहाँ हर विधानसभा सीट पर स्थानीय संगठन, स्थानीय नेता और वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं लोकसभा का सीट फॉर्मूला विधानसभा में वैसा का वैसा लागू करना आसान नहीं होता है। कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वे अपना संगठन मजबूत करे और भविष्य के लिए अपना जनाधार बढ़ाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने मजबूत संगठन और राजनीतिक ताकत के आधार पर राज्य में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका बनाए रखना चाहती है। यही इमरान मसूद के बयान को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने एक बड़ी राजनीतिक संदेश के रूप में देखा। उनका मानना था कि कांग्रेस सीटों के साथ साथ राजनीतिक साझेदारी का भी संकेत दे रही है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि कांग्रेस नेतृत्व ने इस चरण में गठबंधन खत्म करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से भी बार बार ये संदेश दिया गया कि गठबंधन से जुड़े फैसले मीडिया के जरिए नहीं, बल्कि आपसी